वो नहीं है। मकसद है कि मार्केट नहीं बने, डेवलप नहीं हो। उनका पर्सनल कुछ मैटर है। वो 2-3 दुकान कब्जा करके बैठे हैं। वो दुकान कब्जा करने गए थे कुछ दिन पहले, और कब्जा करने में वहाँ के प्रेसिडेंट, दूसरे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का डेथ हो गया। आज भी वहाँ पुलिस में कंप्लेन है उनके नाम में। खाक सर्कस मार्केट को लेकर के पिछले दिनों जो इन लोगों ने एहतजाज भी किया दुकानदारों ने। देखिए, दुकानदारों ने नहीं किया है। वहाँ से मुश्किल से मैं समझता हूँ 25-30 दुकानदार होंगे। वो सब हॉकर और वो लोग को ला के, लोकल कुछ लोगों को लाकर उन्होंने किया है। अंसारियन कंपनी, वो एसोसिएशन भी नहीं है। उनके जो प्रेसिडेंट है ग्रीन पाल, वो रिजाइन भी दे चुका है इसी उनके जुल्म के वजह से। और उसके बाद एक बड़ा एसोसिएशन जो है पार्क सर्कस मार्केट का, उन्होंने हम लोगों को डेपुटेशन दिया था। हमने कहा था कि कुछ दिन पहले, 6-8 महीना पहले कुछ लोग इंजरी हो गए थे, तो मेयर साहब हमको फौरन बोले कि पार्क सर्कस मार्केट में ऐसा हुआ है, तो वहाँ जाके विजिट करो और वहाँ का क्या प्रॉब्लम है उसको समझ लीजिए। तो मैं वहाँ गया। जो लोग इंजरी थे उनको हमने अपने पैसे से इलाज करवाया इस्लामिया हॉस्पिटल। 1 रुपया किसी एसोसिएशन ने नहीं दिया, और वो भी दुकानदार। आज वो कैरियर से घर पे है। ये पार्क सर्कस मार्केट का पोजीशन बहुत ख़राब है। हम लोगों ने उसका नोटिस किया, 2019 में भी नोटिस किया कि बिल्डिंग का हालत बहुत ख़राब है। सरिया रॉड वगैरह भी दिख रहा है, कुछ जगह से साइड से टूटना भी स्टार्ट हो गया। और इन दिनों जो है हमने फाइलिंग, पहले सबसे पहले हमने रिपेयरिंग का ये किया मेयर साहब के निर्देश से। उसके बाद जो है वहाँ जाली वगैरह लगाया गया कि फर्दर कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए। मगर मार्केट का हालात ऐसा है कि जब तक वो डेवलप नहीं होगा, जब तक वो बनेगा नहीं, तब तक वो वहाँ पे मुकम्मल तरीके से काम नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हमने वहाँ पर एक मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुलाने के बाद एसोसिएशन जो है, तापस मुखर्जी का जो जितने मार्केट के एसोसिएशन है, उनको मैंने पकड़ा और उनको मैंने कहा कि आपके पार्क सर्कस मार्केट में कितने दुकानदार हैं? उन्होंने कहा 200 है। हम कहे नहीं, 200 तो नहीं है। तो उन्होंने हमने कहा कि भाई 200 से 300 दुकानदार हैं। मैं एक दिन विजिट किया, और विजिट करने के बाद मैंने देखा, और मैंने पर्टिकुलरली सभी बहुत दुकानदारों से बात किया, सब लोग उनके साथ जुड़े। और जुड़ने के बाद हमने कहा कि आप एक लेटर दीजिए, आप लोगों का क्या समस्या है जो मार्केट बने और डेवलप हो। उन्होंने एक लेटर दिया, उसमें लिखा जो आज के दिन में बी ग्रेड है उसको सी ग्रेड कर दिया जाए। हम उसमें म्यूटेशन कराएंगे उस रेट में। हमने वो मेयर साहब से बात करने के बाद हमने उसको मुकम्मल तरीके से सॉर्ट आउट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मार्केट जो शिफ्ट करेगा, कहाँ शिफ्ट होगा। हम बोला आप लोग प्रपोजल दिए। उन्होंने प्रपोजल दिया कि ऐसा जगह तो हमें मिल नहीं रहा। हमने कहा कि ठीक है, ये सबसे सुटेबल जगह है, इतना बड़ा जगह 64 नंबर वार्ड पार्क सर्कस धांगड़ बाजार के मार्केट के ईद गिरने कहीं। मेयर साहब से बात करने के बाद, देवाशीष कुमार से बात करने के बाद, जो MMIC हैं और MLA भी, उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि पार्क सर्कस मार्केट जो है शिफ्ट हो सकता है तो ओनली पार्क सर्कस पार्क। तो वहाँ पर भी बहुत सारी समस्या थी। कुछ लोगों ने वहाँ पर ये कहा कि भाई कैसे होगा। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पूजा होता है, पंडाल बनता है। कुछ बोलता है कि मेला लगता है। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ अवतार पार्टी भी होता है, मस्जिद। कुछ लोगों ने कहा मस्जिद भी है। तो सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कई बार वहाँ विजिट किए। विजिट करने के बाद आइडेंटिफाई किए मेला और पूजा जो है जहाँ अवतार पार्टी होता है कॉर्पोरेशन का, उस एरिया में लगता है। उसके बाद मस्जिद है। उसके बाद खाली एक जगह है जहाँ पानी का ये है, उसके जस्ट पीछे में वो 1.5 जगह है, और वहाँ पर जंगल झाड़ी बना हुआ है। उस जगह में लोग मॉर्निंग में, इवनिंग में वॉकिंग भी करने नहीं आते। तो मॉर्निंग वॉकर से भी मैंने बात किया। करने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे वहाँ पे कहा कि भाई ये जगह आप कैसे करिएगा, हम जो वहाँ नहीं होगा। ये पूजा होने से, अवतार होने से, मस्जिद होने से और वॉकिंग ट्रैक होने के बीच में एक जगह है, 1.5 जगह। उस जगह को हमने मेयर साहब को लास्ट जिस दिन अवतार पार्टी था उसी दिन दोपहर में देवाशीष कुमार, फिराद हकीम साहब और कुछ कमेटी के मेंबर, पार्क सर्कस बाजार की कमेटी के, एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वहाँ उनके जो एसोसिएशन के मेंबर को हमने बुलाया और वहाँ आइडेंटिफाई किया। सब लोग ने कहा यहाँ ठीक है। उसके अलावा हमने कहा कि ये कॉर्पोरेशन उसको अपना बनाएगा और आपको पार्किंग का भी जगह देगा बाहर, जो दुकानदारों के पास लोग बाजार करने आए, पार्क लगा सके, मोटरसाइकिल लगा सके, गाड़ी लगा सके, आराम से आप वहाँ पर ही काम कर सकें, लोग बाजार कर सकें। उसके बाद मैंने कहा कि वहाँ पर ही टॉयलेट बन जाएगा, टीम का घेरा होगा, और पोस्ट जो है बेनियापुर को हमने कहा कि वहाँ और पोस्ट बना देंगे कि वहाँ की निगरानी भी हो जाए और सही तरीके से ये बाजार वहाँ शिफ्ट कर जाए। तो दुकानदार नहीं है वहाँ, 500 दुकानदार है, स्पॉटर वेंडर है,
उसी हिसाब से हम लोग ने उन लोगों से मशवरा करने के बाद हमने 5 अगस्त मार्केट का मेजरमेंट करवाया सब दुकानदारों का, और मेजरमेंट कंप्लीट है। उसके बाद हमने ये कहा कि अब ये हम ड्राइंग करेंगे, लेआउट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वो जगह में हमारा सूटेबल हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम वहाँ सोचेंगे कि ये हमको वहाँ सूटेबल कर सकेंगे कि नहीं। उसके बाद हम मशवरा करने के बाद हम उसी हिसाब से लेआउट करके उनको बनाएंगे। फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि देखिए अभी ये लेआउट और एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा किस दुकानदारों का कितना जगह है। ये आने के बाद आपसे एग्रीमेंट होगा, 2 साल का मोहलत लेंगे, आपका जगह आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपको जगह दिया जाएगा, जिनका जो जगह जैसा है वैसी जगह में हम लोग देंगे, और उसके बाद 2 साल के अंदर में वो जगह आपको बना के दे देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि 2 साल आपने कहा कि उनका कहना एकदम सही है। कॉर्पोरेशन का बाजार जो है 5 साल या 10 साल में भी नहीं बना है। आप चले जाइए कॉलेज स्ट्रीट बाजार, बन्नो परिसर के नाम से जानते हैं, लैंसडाउन मार्केट अभी भी पड़ा हुआ है, वो भी नहीं बन पा रहा है। उसका कारण है पीपीपी मॉडल, उसका कारण है वन टाइम शिफ्टिंग नहीं होना, उसका कारण है कि कॉर्पोरेशन इस बार मेयर का सिद्धांत होने के बाद मेयर ने कहा कि अब हम लोग पीपीपी मॉडल इस मार्केट को नहीं देंगे, हम लोग अपने कॉर्पोरेशन अपना फंड से वो बाजार को बनाएगा। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फंडिंग का प्रॉब्लम है नहीं, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, बीच में मिडिलमैन कोई आके नहीं है। तो कॉर्पोरेशन अपने फंड से बनाएगा तो क्या दिक्कत है। उसका कारण है जो 2 मार्केट का बताया जा रहा है, ये 2 मार्केट में यही काम हो रहा है। जो ये चाहते हैं, ये अंसारी एंड कंपनी ये चाहते हैं कि ये मार्केट का भी अवस्था वही, ये एक बार शिफ्ट नहीं होगा तो ये बाजार नहीं बन पाएगा। ये दोनों मार्केट में यही प्रॉब्लम था, और इसके वजह से थोड़ा काम होता है, फिर उसको शिफ्ट किया जाता है, फिर थोड़ा काम होता है, फिर शिफ्ट किया जाता है, फिर थोड़ा काम, ऐसे करके ये मार्केट का बाजार का हालत खराब हो गया, बस से बदतर। दुकानदारों का अवस्था खराब है। 3 दिन कबल जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप आधा बेसमेंट होगा, उसके लिए फाइलिंग होगा, उसके लिए बेसमेंट होगा, उसके बाद आपको ऊपर बनेगा, और फिर आधा रह जाएगा तो आधा में आप काम नहीं कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम आएगा। यदि ऐसा बात है तो मैं उनको कहता हूं जिनको इत्तेराज है, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहले वो 5 अगस्त में शिफ्ट कर दें, हमको लिख के दे दें, हम उसमें करने को तैयार हैं। उनकी मुफाद आपको समझ में आ जाएगी, उनकी परेशानी आपको समझ में आ जाएगी, मगर मकसद वो नहीं है। मकसद है कि मार्केट नहीं बने, डेवलप नहीं हो। उनका पर्सनल कुछ मैटर है, वो 2-3 दुकान कब्जा करके बैठे हैं। वो दुकान कब्जा करने गए थे कुछ दिन पहले, और कब्जा करने में वहाँ के प्रेसिडेंट, दूसरे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का डेथ हो गया। आज भी वहाँ पुलिस में कंप्लेन है उनके नाम में। अब वो नहीं चाहता है इसलिए कि उनके पास पेपर नहीं है, पेपर नहीं है तो इसके वजह से वो चाह रहा है कि कॉर्पोरेशन से कुछ ब्लैकमेलिंग करें, कुछ ये करें और हमारा दुकान मिल जाए। वो सिर्फ 25 से 30 आदमी को गुमराह कर ये करना चाह रहा है, रोकने के लिए। ऐसी बात थी तो आप इससे पहले मेजरमेंट क्यों करवाएं? आपको रोकना चाहिए था मेजरमेंट कराने के लिए। 1 हफ्ता पहले मेजरमेंट पूरा कंप्लीट हुआ है, आपको नहीं करना चाहिए था। यदि आपको तकलीफ थी, आप नहीं शिफ्ट करेंगे तो फिर मेजरमेंट किस बात के लिए रोक करवाएं आपने? उसका मतलब है कि ये मामला, ये मसला मसाइल वो चाहते हैं कि एक सीन क्रिएट हो, एक मामला गुमराह करें और लोगों को ये करें और वो परेशानी में वलिस हो जाए। कुछ लोगों को डर है कि जिस तरह से कॉलेज स्ट्रीट मार्केट का हाल हुआ और दीगर मार्केट का हाल हुआ, कहीं ये मार्केट का हाल भी वही ना हो। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बात जो मार्केट का हाल हुआ है वो पीपीपी मॉडल में हुआ है, एक बार शिफ्टिंग नहीं हुआ इसके कारण से हुआ। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुकम्मल तरीके से शिफ्ट कर जाए, मुकम्मल तरीके से वहां पे आ जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट 2 साल के अंदर में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेयर साहब का भी वादा है कि 2 साल के अंदर में उन दुकानदारों को हम लोग वहां बैठाएंगे। इसी वजह से कॉर्पोरेशन अपने पैसे से, अपना फंड से इस मार्केट को बढ़ा के रिहैबिट करेंगे दुकानदारों, और इससे बड़ी फैसिलिटीज। व्यवसाय समिति के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि पार्क सर्कस मार्केट में शिफ्टिंग होने के बाद भी फिर भी पूरा किराया देना पड़ेगा, तो जब हम शिफ्टिंग भी हो रहे हैं तो फिर पूरा किराया क्यों दे? इस तरह की भी गुमराही हो जाए। तो मालूम ही नहीं है, वो तो कभी आते नहीं है। एक और एसोसिएशन ने हमको वो चिट्ठी दिए थे, उनका लिखा हुआ है कि 50% हमने एक्सेप्ट किया, 50% किराया देना पड़ेगा। उनको तो मालूम ही नहीं, सिर्फ काम रोकने के लिए ये अंसारी एंड कंपनी, ये कोई एसोसिएशन वगैरह नहीं है, वो ब्लैकमेलर है और वो इस तरह से काम करता है जो कि दुकानदार जगह कब्जा करके बैठने के लिए वाला आदमी आज वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तो दुकानदारों का साथ नहीं है, वो अपना साथ निभा रहा है। 10 आदमी को इकट्ठा कर और उसको निभाकर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कोई एक्शन लेनी जाएगी? वो तो पहले मैं जो राजी हैं उनको तो मैं अपना एग्रीमेंट करूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा उनके साथ में कितने लोग हैं। यदि उनके साथ में लोग रहते हैं तो उनको रोकना चाहिए था मेजरमेंट नहीं करने के लिए।
उनको हमने 3 बार चिट्ठी दिया है कमेटी में आके मीटिंग करने के लिए, 3 बार में उन्होंने 1 बार आए और आके बोले कि हमारा ये मसला। जब उनको हमने ये सब बात बताया, वो चेयर उठ के चले गए, बोले तो सब मसला तो आपको दूर कर दिए, सब मसला तो दूर हो गया। तो मसला जब दूर हो गया तो फिर आप क्यों वहां पर लगा रहे हैं? नहीं, डेवलपमेंट पे जिस तरह से रोक लगाने की कोशिश कर रही है अंसारी कंपनी, तो क्या आप लोग कॉर्पोरेशन जो वो एक्शन लेगी उनके खिलाफ? पूरा एक्शन लिया जाएगा। जो लोग इस तरह का काम करेंगे, लोगों का नुकसान करना चाहेंगे, लोगों का पूरी जिम्मेदारी उन पर पड़ जाएगी। कल के कोई बड़ा हादसा होता है, उसकी जिम्मेदार वो होगा, वो पर्सनल वो आदमी होगा। हम वहां पर जाकर कितनी बार हम लोगों ने मीटिंग किया है वहां पे और लोगों से मिला है, मगर वो बंदा जो है सिर्फ गुमराह कर लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को गुमराह कर जो है वो रोकना चाहता है। शिफ्टिंग का सिलसिला कब से जारी हो जाएगा? ये हमारा प्रोसेस सब चल रहा है और दुकानदार वहां रह रहे हैं और बहुत बुरी हाल में कभी भी कोई हादसा हो जाए, इस हादसा को कौन समझेगा? ये कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। कॉर्पोरेशन जिम्मेदारी अपने मेयर साहब को लेकर बाखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों ने उनके साथ मीटिंग किया, उनका प्रपोजल रखा, उनको प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उनको शिफ्टिंग कराने के लिए जल्द से जल्द 2 साल के अंदर बनाकर मुकम्मल कर उनको हम लोग देना चाहते हैं। तो ये फायदा नुकसान की बात नहीं है, यहाँ कोई नफा हम करने नहीं बैठे, ये नुकसान नहीं है। हम बाद में ऊपर बनाएंगे जब मेरे पास फंड आ जाए या कोई रास्ता निकले। पहले तो दुकानदारों को हम बनाकर वहां शिफ्ट करें और 2 साल में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 2 साल के अंदर बनाएंगे। इसलिए कि कॉर्पोरेशन को कहीं फंड से भीख नहीं मांगना है, उनको अपने फंड से, कॉर्पोरेशन के फंड से वो बनेगा। एक सवाल ये उठता है कि जहां कॉर्पोरेशन इतना ज्यादा क्राइसिस में चल रही है, एक मार्केट का डेवलपमेंट और वो भी अपने फंड से करने जा रही है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी होती है। क्राइसिस हमेशा है, हमेशा रहेगा, मगर किसी के जान से बढ़कर कोई क्राइसिस नहीं है। वहां की हालात ऐसी है, कभी भी कोई हादसा हो जाए, कोई आदमी डेथ कर जाए, कोई ये हो जाए, ये नुकसान किसका होगा? तो वो क्राइसिस में पहले ये देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दिया जाए। ये मार्केट की हालत बहुत खराब है, इसी वजह से हम लोग उसको प्रायोरिटी देकर मेयर साहब ने ये सिद्धांत किया कि वहां जल्द से जल्द उसको मार्केट को बनाया जाए और जल्द से जल्द उसको शिफ्ट किया। कुछ बात हो चुकी है, जगह मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये कॉर्पोरेशन का जगह है। आज बिल्डिंग बनता है, आज जैसे होता है, जगह आप चौड़ा होगा, पैसेज चौड़ा होगा, रास्ता चौड़ा होगा, बिल्डिंग साइड से छूटा रहेगा, तो नेचुरली जगह कम पड़ेगा। तो जगह कम पड़ेगा तो सबको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बेनिफिट तो आप ही को मिलेगा, आपका दुकान बढ़ेगा। जैसे 100 स्क्वायर फीट है, कोई 20 स्क्वायर फीट कम कर देगा तो उसको बेनिफिट तो उन्हीं को मिलेगा। आज 20,000 रुपया स्क्वायर फीट है, तो ये बनने के बाद ये 50,000 रुपया स्क्वायर फीट हो जाएगा, तो इसकी बेनिफिट किसको मिलेगी? ये डर किस बात की है? उन दुकानदारों को क्या मैसेज देंगे जो डरे से? देखिए, किसी को कोई डरने की बात नहीं है। कॉर्पोरेशन कभी इस तरह का काम नहीं करेगा। जो हमारे नाम से हम सारे चीज लिख के देंगे, कितना स्क्वायर फीट मिलेगा, कितना क्या मिलेगा, वो ऑलरेडी बात हो चुकी है। इसमें कोई हमारा दूसरी ये बात नहीं है और बहुत रिजनेबल में हम लोग करेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में।